हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, और अगले 6 घंटों की एनर्जीज भी चेक करेंगे। क्या अगले 6 घंटों में ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। ठीक है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। गॉड को यूनिवर्स, मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है, इस वक्त की एनर्जीज, इनके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज, द वे फॉरवर्ड, फेयर एंड स्क्वायर, कम्युनिकेट, फ्लैशबैक, स्मगिंग, वाइल्डरनेस, और बॉटम में यहाँ पे ब्रश इट ऑफ। तो आपके पर्सन इस वक्त ब्रश इट ऑफ की एनर्जी से, मतलब कि जो भी आपके इस रिश्ते पे नेगेटिविटी है, जो भी धूल लगी हुई है आप दोनों के थॉट्स पे, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप दोनों को दूर करने के प्रयास कर रहे हैं, आपके पर्सन उन सारी नेगेटिव एनर्जीज को साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके भी दिलो दिमाग से जो नेगेटिव बातें उसे भी हटाने का प्रयास करना चाहते हैं। खुद भी अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में डाल रहे हैं कि जो है चाहे कुछ भी हुआ है पास्ट में, लेकिन इनको इस वक्त आपको सपोर्ट करना है, आपको समझने की कोशिश करनी है, आपसे मिलकर, आपसे बातें कर कर कुछ क्लैरिटी इस पर्सन को चाहिए जिस बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, और जो भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स है, आपके पर्सन को उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी उनको साफ कर रहे हैं कि हट जाओ, इस रिश्ते से हट जाओ, ये एनर्जीज है। ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि यहाँ पे, और टॉस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। ठीक है, ये पर्सन जो आपके इस रिलेशनशिप में आपसे बात करने का मतलब डिसीजन हमेशा पोस्टपोन करते रहते हैं। इसके पीछे के एनर्जीज है 9 ऑफ सोर्स के। आपके पर्सन को लगता है कि इन्होंने जो नेगेटिव पास्ट आपको दिया है वो आपके दिल और दिमाग से इतनी जल्दी जाएगा नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन जब से आपसे दूर गए हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, ये इनको पता है, रियलाइजेशन है। आप में से बहुत सारे लोगों की यही मतलब यही आप सोचते हो कि इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, लेकिन इस पर्सन को इस बात का गिल्ट तक नहीं है, रियलाइजेशन तक नहीं है। इवन इस पर्सन ने आपको एक सॉरी तक नहीं कहा है, ये एनर्जीज है। ठीक है, तो ये इसी वजह से, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि सॉरी कहने से तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये आपके साथ जस्टिस करेंगे, या आपके साथ इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी इन्होंने आपको दी है, जो थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, आपके पर्सन अभी इन्हीं एनर्जीज को हटा रहे हैं। ठीक है, ये इंतजार कर रहे थे, जो बार बार डिसीजन पोस्टपोन कर रहे थे, क्योंकि इंतजार कर रहे थे आपकी ज़िंदगी में एंटर करने के लिए सही टाइम का। 6 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज बताते हैं कि अब आपके पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए रेडी है, आपके साथ जस्टिस करने के लिए रेडी है। अब आपको ये कोई भी शिकायत का मौका देना नहीं चाहते। ठीक है, ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर्सनली आपसे मिलना चाहते हैं, या आपको जीतना चाहते हैं। करंट में आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, इनको आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। जैसे कि आप इनके लिए रो नहीं रहे हो, ये इनको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनके बिना आप इतने कॉन्फिडेंट हो, ये एनर्जीज आपके पर्सन से तो बर्दाश्त से बाहर है। ठीक है, इनको लगा था अगर ये आपको डिस्टेंस देंगे, अगर ये आपको इस तरह से नेगेटिव माइंडसेट में डाल देंगे, इवन आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, किसी और थर्ड पार्टी में चले जाएंगे, तो आप तो बस इनके लिए रोते रहोगे। लेकिन इस एनर्जी से तो आप कब का बाहर निकल चुके हो, और अब जो कि आप इस पर्सन को मुड़कर देख भी नहीं रहे हो, तो आपका ये कॉन्फिडेंस आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक जेलसी टाइप की एनर्जीज है, और ये आपको रोकने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, रोकना है क्योंकि पास्ट की एनर्जीज में स्टक है। पास्ट की एनर्जीज जो आप दोनों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया था, वो एनर्जीज आपके पर्सन की और दिमाग में, दिल में ज़्यादा है, विजन्स ज़्यादा आते हैं, वीडियोस पिक्स आपकी पुरानी चैट से ज़्यादा पड़ी जाती है, जिससे कि मिसिंग एनर्जीज में ज़्यादा चले जाते हैं। ठीक है, और यही एनर्जीज आपके पर्सन को मजबूर कर रही है आपके पास आने के लिए, कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट बने भी हो, तो आपको इतना इस नेगेटिव एनर्जीज के बावजूद इतना कॉन्फिडेंट फील करने में आपके पर्सन ही यहाँ पे जिम्मेदार थे। ठीक है, आपके पर्सन ही रीज़न बने हैं आपको इतना रूड बनाने के, कि आपका दिल टूटा हुआ है फिर भी आप इतने कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हो, और आपको अब इस पर्सन की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। ठीक है, इन्होंने कल रात भी आपकी बहुत ज़्यादा चैट पड़ी है पुरानी, जहाँ पे इन्होंने वो सब सीन्स विजुअलाइज करे जब आप दोनों का नेगेटिव डिस्कशन हुआ था, और आपने इनको किस तरह से ट्रीट किया था, इन्होंने आपको किस तरह से ट्रीट किया था, ये सब इनके दिल और दिमाग में ज़्यादा चला है। ठीक है,
लगता है कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे रिश्ते को, सब कुछ अच्छा था। इवन आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई हो सकता है कि जिनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था आप दोनों के रिश्ते का, मतलब लिटरली वो पर्सन ऐसे बोलता भी था कि काश मेरा भी पर्सन ऐसा होता, काश हम भी ऐसे ही कपल होते अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी मतलब जिनसे वो प्यार करते थे, ठीक है। लेकिन उनका हमेशा एनर्जी नेगेटिव ही रहा था, और जो कि शायद ये कपल मैच भी नहीं करता था। तो कोई था जिसकी नज़र आपके ऊपर टिकी हुई थी, आप दोनों की मतलब आप दोनों जब अच्छे रिलेशनशिप में थे तब वो पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करता था, ठीक है। तो किसी की तो बुरी नज़र लगी है, ऐसे आपके पर्सन को भी लगता है, नहीं तो इतना अच्छा रिश्ता कभी भी इस तरह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं जाता, और आपके पर्सन का तो माइंड कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो जो है आपके पर्सन अब ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, अब ये इस रिश्ते में रीबर्थ के लिए रेडी है, ठीक है। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपके पर्सन अब किसी की बातें नहीं सुनेंगे, क्योंकि इनको नेगेटिव बातें बोल बोल कर आपसे दूर करने की कोशिश तो हमेशा से ही होती है। लेकिन अब आपके पर्सन ने जैसे कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ रहे हैं, अभी किसी की भी बातों पे भरोसा नहीं कर रहे, ठीक है। स्नेल की एनर्जी यहाँ पे, वाइल्डनेस की एनर्जी की इस पर्सन ने जैसे कि डीले, जैसे कि स्नेल बहुत ज़्यादा धीरे धीरे आती है, आपके पर्सन ने इतना ही डिले किया आपके पास आने के लिए, ठीक है। तो इनके इस डिले से भी आप बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, और जैसे कि आपने कहीं ना कहीं मान लिया था कि अब ये पर्सन कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन सडन ये पर्सन को अपनी गलतियां बार बार याद आ रही है, इनकी बेवकूफ़ी याद आ रही है कि क्यों ये इतने डर गए थे, और इनको आपसे जैसे कि स्टेप बैक लेना पड़ा था। ये इतना डर गए थे कि इस पर्सन को लगा था कि आप तो इनके गले ही पड़ जाओगे शादी के लिए। इन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि अगर आपसे मूव ऑन करेंगे तो जैसे कि आप इनका पीछा करोगे, आप इनको जैसे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ देने की कोशिश करोगे, आप इनसे ज़बरदस्ती इनको अपनी ज़िंदगी में खींचने की कोशिश करोगे, आप थर्ड पार्टी के सामने इनका नाम खराब करोगे, आप इनके घर वालों के सामने तमाशा क्रिएट करोगे, मतलब आपने जैसे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आप इनको दे सकते थे, ऐसा इन्होंने सोचा था। और वो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस वजह से आपके पर्सन ने एक जल्दबाजी में गलत डिसीजन लिया और आप इसे मूव ऑन कर लिया। ये गलतियां अब इनको रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है, क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज दी ही नहीं। इवन आप इस पर्सन से मूव ऑन भी हो गए, अपनी ज़िंदगी में अच्छे से जीने भी लगे हो। अब ये पर्सन को अपने साथ ही मतलब फील हो रहा है कि मैंने तो मेरे ही साथ सब कुछ गलत कर दिया, ठीक है। तो इनको अपने साथ भी जस्टिस करना है, अपनी इस बेवकूफ़ी को सुधारना है, अपने जो गलत डिसीजन को सुधारना है जो इन्होंने आपसे मूव ऑन करके लिया था, ठीक है। ये पर्सन अब बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं रिवर्थ के लिए। बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर आ रहा है इस पर्सन से आपको। अगर इस पर्सन ने आपसे कुछ पैसे वैसे लिए थे तो वो भी लौटाने के लिए, मतलब एक रीज़न बन सकता है आपकी ज़िंदगी में एंटर करने का, ठीक है। इनके हाथ में ऑफर है आपके लिए, आप क्लियरली देख पाओगे टेम्परेंस की एनर्जी से। ऑफर लेकर ही बैठे आपके पर्सन कि अब जो है पास्ट की एनर्जीज को ब्रश करके फेंक दीजिए, और करंट में जो भी चल रहा है सब आपको, आपके भी दिल और दिमाग में आपके पर्सन को लेकर नेगेटिविटी है, चाह रहे कि आप उसे भी हटा दीजिए, ठीक है। रीबर्थ हो रहा है आपके रिश्ते का, और ये आपके पर्सन ने खुद डिसाइड किया है कि अब इनको आपके साथ जस्टिस करना है, अब इनको किसी की बातें नहीं सुननी है, ठीक है। एनर्जीज में तो है कि लौट रहे आपके पास। अब हम चेक करते हैं कि इनके अगले 6 घंटों की एनर्जीज में क्या रह सकता है। गाइड करें यूनिवर्स, अगले 6 घंटों की एनर्जीज में इनके पार्टनर क्या सोच सकते हैं मेरे यूनिवर्स के लिए। अगले 6 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है मेरे यूनिवर्स की लव लाइफ में, अगले 6 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। इनका माइंड हैंग रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा ही कुछ सोच नहीं पाएंगे, लेकिन काइंडनेस की एनर्जी है कि आप इनके ऊपर दया करो, आप इनकी बात को, जैसे कि आप एक करंट में हॉल ऑफ फेम की एनर्जीज बता रही है कि आप करंट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हो इनको, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी पर्सनालिटी कंप्लीट बदल चुकी है, तो आप फेमस हो रहे हो लिटरली, ठीक है। और ये पर्सन आपको देख देख कर, जैसे मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, तो इनके स्टॉकिंग एनर्जीज में दिखाई देगा कि आपका फेम या आपका सक्सेस, आपकी ग्रोथ नहीं देख पा रहे, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे कि बहुत ज़्यादा उतरा हुआ फेस इस पर्सन का रहेगा कि ये किस मुँह से आपके पास लौट है, ठीक है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल कंप्लीट डाउन है, मतलब अभी भी दिल कर रहा है ना आपकी ज़िंदगी में एंटर करने का, या आपको स्टॉक ही कर रहे हैं और देख ही रहे हैं कि आपको अभी क्या, मतलब किस मुंह से आपके पास लौटे, इनको नहीं समझ में आ रहा, जैसे कि ये लायक नहीं है आपके कंप्लीट, मतलब जैसे पहले थे आप इनके लिए जितना प्यार करते थे, अब वो प्यार आप इनसे कभी नहीं करोगे, ठीक है। नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग,
आपने जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यार भी किया इस पर्सन से, लेकिन इस पर्सन ने आपको इन्हीं से नफरत करने के लिए मजबूर किया है। तो अब जो कि पता नहीं इनको आप इनसे फिर से प्यार कर पाओगे कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे अपने आप को होप्स दे रहे हैं कि चाहे जो हो जाए लेकिन इनको एक बार आपके सामने आना तो पड़ेगा। भले आपसे नज़रें मिला सके नहीं मिला सके, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस भी नहीं है इनको आपके सामने आने का, ठीक है। लेकिन 100% ये पर्सन आ रहे हैं। मैसेज फ्रॉम अनसीन वर्ड्स की एनर्जी से एंजल्स इनको पुश करेंगे आपकी तरफ, ठीक है। कि चाहे जो हो जाए, एक बार अगर आपके सामने आएंगे नहीं तो इनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि क्या आप इनको सपोर्ट करना चाहोगे कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको डर है कि अब आप इस पर्सन को ठुकराने वाले हो, ठीक है। अगले 6 घंटों के एनर्जीज में इनको डर लगेगा आपको फेस करने से। और जैसे कि अपने आप को देख रहे हैं कि आपको तो अभी इनसे भी बेटर पर्सन मिलना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हो इस पर्सन से, एनर्जीज ऐसे फील करेंगे अपने आप में, ठीक है। और गिल्ट रहेगा अपने नेगेटिव बिहेवियर का जो इन्होंने आपको पास्ट में दिया था। एनर्जीज बहुत ज़्यादा मतलब खुद ही डरे डरे हैं, और ये डरने का रीज़न है कि इनको आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हो, ठीक है। 7 ऑफ सूट्स, इन्हीं का धोखा है, इन्हीं के धोखे ने आपको बदल दिया है। इन्हीं के धोखे ने अब आपको सबक सिखा दिया है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, किसकी सुननी चाहिए, किसकी नहीं सुननी चाहिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करते हो। आपका दिल आपको जो कहता है आप बस वही करते हो, और ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन महसूस करेंगे, ठीक है। इनका दिल इनको कहेगा, एंजल्स के जरिए इनको बार बार इनका दिल इनको जैसे कि फील कराएगा कि चाहे जो है कितना भी तू गिल्टी महसूस करे, लेकिन तुझे उससे बात करनी चाहिए। हीरोपन की एनर्जी से, क्योंकि मिस्टेक्स तो इनसे हुई है लेकिन इनका प्यार तो आपके लिए कभी नहीं बदला, ठीक है। तो इनके प्यार के लिए हो सकता है कि आपका दिल इनके लिए पिघल जाए, इनकी बातों से आपको ये फील हो जाए। इस पर्सन की एनर्जी आज तक आपके लिए कभी चेंज हुई ही नहीं, और ना ही कभी किसी और के हो सकती है, ना ही कभी किसी और से प्यार कर सकते, ठीक है। इन्होंने जो कि स्ट्रांग गलत डिसीजन लिया था आपसे, मतलब आपसे मूव ऑन करने का, अपने घर वालों के हिसाब से वो जैसे बोल रहे वैसे करने का स्ट्रांग डिसीजन लिया था, लेकिन वो गलत था, ठीक है। वो एक इनकी बेवकूफ़ी थी जो इन्होंने जल्दबाजी में डिसीजन लेकर आपसे मूव ऑन किया, ठीक है। लेकिन अगले 6 घंटों में इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। वो ज़्यादा ऐसे मतलब नाराज़ रहेंगे, लेकिन ये हिम्मत कर आपसे मिलने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को अगले 6 घंटों में आपके पर्सन की साइड से पॉजिटिव मैसेज आने के चांसेस स्ट्रांग है, लेकिन आपके साइड से अपनी फीलिंग्स हाइड की जाएगी, क्योंकि आप अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करोगे, और आपका दिल आपको कहेगा कि इतनी जल्दी तो आपको इनको मतलब अच्छी एनर्जीज नहीं देनी है, ठीक है। आपका भरोसा था कि किस्मत आप दोनों का साथ जरूर देगी, किस्मत आपका साथ जरूर देगी। आप इस पर्सन के सामने रोना नहीं रोओगे, आप इस पर्सन को डिजर्व करते हो, और ये पर्सन कहीं और जाएगा तो इनको लौटकर आपके पास आना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपने लिया ही क्या था इस पर्सन से, सिर्फ प्यार चाहा था, और अगर ये प्यार को ठुकरा कर गया है तो इसे तो प्यार के पास आना ही पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ट्रू लव की एनर्जीज थी, और आपको कहीं ना कहीं यकीन था आपकी किस्मत के ऊपर, और वही हो रहा है, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसी वजह से आप अपने दिल के इंट्यूशंस को भी फॉलो करोगे। आप इस पर्सन के सामने ऐसे पिघलोगे नहीं कि अच्छा हो गया आ गया और मैं बहुत इंतजार कर रही थी, ऐसी एनर्जीज आपकी रहेगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन तो रिसीव होगा, और ये पर्सन थोड़े से डरे डरे रहेंगे, बात करो कि नहीं करो, लेकिन ये कॉन्फिडेंस बढ़ाकर बात करने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि इन्हीं का धोखा है जो कि आपके दिल में इतनी नफरत इस पर्सन ने भर दी है अपने लिए, ठीक है। तो अभी फिर से प्यार भी लाना है, तो आपसे मिलकर बात करने के अलावा इवन आपसे थोड़ा बहुत और जैसे कि कॉल मैसेजेस पे आपको मिलने की कोशिश करना, आपको समझाने की कोशिश करना, ये करने के अलावा तो आपके पर्सन के पास कोई रास्ता नहीं है। बाकी इनको अपनाना रिजेक्ट करना ये आप ही के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो यस, अगले 6 घंटों में थोड़े से डरेंगे आपसे, लेकिन बात करने के चांसेस स्ट्रांग है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसे कि मतलब स्माइल है इनकी फेस के ऊपर कि आपको खुश देखकर जेलसी होती है, लेकिन ऐसे नहीं कि चाहती नहीं है कि आप खुश ना रहो और आपकी ग्रोथ ना हो। इनको यकीन है, क्योंकि इनको ये यकीन था कि आप इनका पीछा करोगे, आप इनके सामने प्यार की भीख मांगोगे, लेकिन आपने इसके कंप्लीट अपोजिट जो किया है ना, ये देखकर आपके पर्सन बहुत खुश है, ठीक है। जेलसी तो हो रही है और ये आपसे मिलने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो यस, ये आपके ऊपर ही रहेगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अब अपनी फीलिंग्स इनसे छुपाओगे, ठीक है। तो यस, ये अगले 6 घंटों की एनर्जीज है। तो आपके लिए हम एंजल कार्ड से एंजल गाइडेंस देख लेते हैं करंट में, एंजल्स कहना क्या चाहेंगे, ठीक है। ये जो भी एनर्जीज आई है, तो ऐसे एनर्जीज में आपको करना क्या चाहिए। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या करना चाहिए इस वक्त, एंजल गाइडेंस फॉरगिवनेस। यस, मुझे यही फील हो रहा था कि आपको इस पर्सन को माफ़ करने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं आपके पास, अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो, ठीक है। फॉरगिवनेस की एनर्जीज, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जीज ऑन द पास्ट इवेंट्स,
भूल जाइए, थोड़ा बहुत कोशिश करिए पास्ट को भूलने की। फॉर लाइफ इज़ टू प्रीशियस टू वेस्ट। आप जो कि पास्ट की एनर्जी में जीकर आप सब कुछ मतलब अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। आप खुद इस रिश्ते में जो सोचोगे वही होगा। तो आप अच्छा सोचो, उसे इमेजिन करो, तो आप उस एनर्जीज को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लव लाइफ में, ठीक है। पास्ट की एनर्जीज को रिलीज कर दीजिए और इस पर्सन को तो माफ़ करना पड़ेगा आपको, अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो, ठीक है। क्योंकि अगर ये ऐसे डरते रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, इनका कॉन्फिडेंस लेवल अब नहीं बढ़ेगा आपके पास आने के लिए। ये आपसे जैसे कि बात कर कर देखेंगे, आपका गुस्सा चेक करेंगे और आप किस एनर्जीज में हो आपके पर्सन ये चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ी सी दया तो करनी है, क्योंकि ये चाह रहे कि आप इनके ऊपर दया करो, ठीक है। तो दया आप तभी कर पाओगे जब आप इनको माफ़ कर पाओगे, ठीक है। तो ये यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।